गुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, काया नगर अजब इक बंगला तामे गुप्त धरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, पांचों नाग पचीसों नागिन, सुघत तुरत मरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, या कारे ने सब जग खाए, सदगुरु देख डरी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी, गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी। सदगुरु ने भव व्याधि नष्ट करने के लिए मुझे अद्भुत औषध प्रदान की है, दी है। वह औषध है स्वरूप ज्ञान तथा विषय वैराग्य। यह औषध मुझे बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि यह अमृत रसों से भरी है। गुरुपदेश अमृत रस से पूर्ण होता है। शरीर एक नगर है और इसके भीतर एक अद्भुत बंगला है। उसमें गुप्त आत्मधन सुरक्षित है। जब गुरु द्वारा उसका पूर्ण परिचय हो जाता है, तब विषयों से वैराग्य हो जाता है। इस वैराग्य रूपी औषध को साधक कामादि सर्पों को सूंघा देता है और वे उसे सूंघते ही मर जाते हैं। उनके साथ पचीसों एवं अगणित मनोविकार रूपी सर्पणियां उसके प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। ज्ञान तथा वैराग्य के तेज से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इन कामादि काले सर्पों ने संसार के सारे लोगों को डस खाया है। ये बोध वैराग्य से संपन्न सदगुरु को देखकर डरते हैं। सदगुरु साहब कहते हैं कि हे भाई संतों, हे भक्तों, सुनो। सदगुरु अपने संगी साथी रूपी परिवार को लेकर भवसागर से तर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सदगुरु मोहे दीन्ही अजब जड़ी, वो कौन सी जड़ी जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, जो नाम रूपी नाम प्रदान करते हैं। वही ऐसी एक जड़ी है जिसका भजन करने से, सुमिरन करने से, गुरु के समर्पण में लगने से, सेवा भाव करने से समस्त विकार नष्ट हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो इस शरीर रूपी बंगले में चोर लगे हुए हैं, इसमें चोरी करने वाले सब भाग खड़े होते हैं। वह गुरु के नाम में वो शक्ति होती है, वो पावर होता है। वह कौन सी जड़ी है, वह कौन सा नाम है जिसके नाम के महिमा से समस्त सृष्टि जगत चराचर सारा चलायमान है, चल रहा है। नाम सहारे ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य चलाते, नाम सहारे विष्णु जी हैं पालन हार कहाते। नाम ध्यान कर शिव शंकर भय, देवों में देव महान, भज मन नाम नाम नाम। प्रभु का नाम का ही सुमरण करके, वो कौन सा नाम है, वह कौन सी जड़ी है जो जिसका पान करके लोग
महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सा अमृत रस है जिसका पान करके जीव जीवत्व से मुक्त हो जाता है, अमर तत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, जिसका पान करके मीरा अमर हो गई, तुलसी अमर हो गए, कबीर साहब अमर हो गए, भक्त रविदास उस परम ऊंचाई को प्राप्त किए। वही नाम का ध्यान करके सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध कहलाए। बड़े बड़े महापुरुष उस स्थिति को प्राप्त किए, उस प्रभु के नाम का स्मरण करके, उनका भजन करके, उनके में श्रद्धा और समर्पण लगा करके अपने जीवन को धन धन कर दिए, अपने मानव शरीर को कृतार्थ कर दिए। वो नाम रूपी जड़ी सद्गुरु प्रदान करते और सद्गुरु से प्राप्त होता है। साधक सद्गुरु की शरण में जाकर के उनसे वह नाम, वह जड़ी सेवा करके समर्पण का भाव लेकर, श्रद्धा का भाव लेकर के प्राप्त कर लेता है और फिर सद्गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है तो सारे विकार भाग खड़े होते हैं। ये जो विकार लगे हुए हैं सर्प की भांति बार बार डस रहे हैं, सर्प से भी खतरनाक है, क्योंकि सर्प तो एक बार काटता है तो एक बार मृत्यु होती है, लेकिन ये ऐसे विकार हैं, ऐसे सर्प हैं कि बार बार कष्ट डसते हैं और बार बार इंसान को मरना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, दुख भोगता है, दुख को प्राप्त हो जाता है, संसार में भ्रमित हो जाता है और जानता नहीं कि हमें क्या करना है। यहाँ दौड़ता है, वहाँ दौड़ता है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई गंगा सागर जा रहा है, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, कोई सारनाथ, कहाँ कहाँ दौड़ रहा है। अरे सब नाथ तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वो परम तत्व परमात्मा तो स्वयं आपके हृदय में विद्यमान है, फिर आपको ढूंढना कहाँ है। ये तो वही बात जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी बसता है, सुगंध जब आती है तो दौड़ता है। कस्तूरी मृग नाभि बसे, मृग ढूंढे बन माय। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। वो राम, वो परमात्मा, वो हरि आपके हृदय में ही बसते हैं। बस आप उसको कैसे पाएंगे, उनको कैसे पाएंगे, उनको पाने का रास्ता सद्गुरु के यहाँ से मिलता है। सद्गुरु माध्यम है, वही आपको बताते हैं कि इस रास्ते पर चल करके आप परमात्मा को अपने हृदय में विदित कर सकते हैं। और उस जड़ी में ऐसी ताकत है, उस नाम में ऐसी ताकत है, ऐसी महिमा है कि नाम का भजन करने से, सुमिरन करने से, गुरु का सेवा करने से, समर्पण का भाव रखने से, नाम के ताकत से सारे विकार दूर हो जाते हैं और इंसान निर्मल हो जाता है। कैसे? जैसे गंगा की धारा है और उनके यहाँ कोई दुराव नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है ऐसा जो आपको दुखद भाव से दुखी करे, क्योंकि वो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए ही संत का रूप सद्गुरु हैं जो सबका कल्याण करते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर,
और परमार्थ के कारण साधुन धराशयी। उनके यहाँ न जात है, न पात है, न छुआ है, न छूत है, न ऊंच है, न नीच है, न अमीर है, न गरीब है। वो इन बंधनों से बहुत ऊंचे हैं। वो केवल जीव मात्र का कल्याण करना चाहते हैं। वो किसको देखते हैं? आत्म भाव को देखते हैं। सबके में तो एक ही आत्मा है। वही आत्मा अमीर में भी है, वही गरीब में भी है, वही सबके अंदर विद्यमान है। सबके अंदर वही प्रभु है। फिर क्या देश करना है, क्या भाव गलत विचारा नहीं हो सकता। तो आप जब सदगुरु के पास पहुंचेंगे, उनसे मिलेंगे और सारी विकारों को आपको भी त्यागना पड़ेगा। क्योंकि गुरु के यहाँ आप अहंकार लेकर जाएंगे कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत रूपवान हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरा बहुत चर्चा है, मैं बहुत विख्यात हूँ। तो फिर आप क्या पाएंगे? गुरु के दरबार में जाने से पहले कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा यह घर साधु का खाला खा घर नाहि, और शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर माए। मतलब आप सदगुरु के पास जाते हैं तो अपना मान सम्मान जो आप अपने को सोचते हैं, सब कुछ त्याग कर जाइए। मान बड़ाई त्याग करके जाइए, तभी आप पाएंगे। नहीं तो मान बड़ाई पाए के रोम रोम अहंकार, और सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। बिना सदगुरु के चारों वर्ण चमार ही हैं। क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। साधन क्रम पे चलकर भजन करके आप चाहे ब्राह्मण बन जाइए, चाहे क्षत्रिय बन जाइए, चाहे वैश्य बन जाइए, चाहे शूद्र बन जाइए। शूद्र की भी स्थिति है। जो भजन में लगा हुआ है, भजन साधना में तत्पर है, लगा है, वही शूद्र है। आप साधना नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, तो शूद्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यही जड़ी गुरु के पास से मिलती है। नाम प्रभु बताते हैं कि नाम और रूप का ध्यान करना है। नाम भजो मन बस करो, यही सार है तत्व। काहिन के पढ़ पढ़ मुयो कोटिन ज्ञानन गंध। नाम और रूप, जो जड़ी नाम रूपी जड़ी सदगुरु द्वारा मिलती है, और उनके रूप का ध्यान करके भजन करने वाला साधक जब भजन करता है तो सहज में ही उसे वह भगवत भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो नाम भजो मन बस करो, यही सारा है तत्व। और काहिन के पढ़ पढ़ मुयो कोटिन ज्ञानन गंध। नाम रूप की अकथ कहानी, बरने कोई समदर्शी तत्व ज्ञानी। जो नाम और रूप का ध्यान करता है, सिमरन करता है, भजन करता है, उसके हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है।